हे हेलो गाइस, वेरी वेलकम वंस अगेन गाइस। वाईटी पर फिर से भूचाल आ गया है। भूचाल किस चीज़ का? एक्चुअली सपना ने जो खाना बनाया अभी, तो उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल कर लिया। तो कुछ लोगों को बुरा लग गया है कि यार रे क्या पाप कर दिया बाबा रे, क्या पाप हो गया सपना से, और लहसुन प्याज का इस्तेमाल कर लिया। और घर में आरती हो रही है, उपवास रखे जा रहे हैं और लहसुन प्याज खा रहे हैं घर के अंदर। तो देखो गाइज, एक टॉपिक तो ये होगा हमारा, ठीक है। दूसरा टॉपिक होगा हमारा, सपना ने जो कल व्लॉग डाला है उसका थंबनेल उसने डाला है कि अरे सासू माँ आ गई, मेरी सासू माँ आ गई, ठीक है। और तीसरा, मैंने जो अभी 4-5 दिन पहले एक वीडियो डाला था उसके नीचे कल एक कमेंट आया था, उसमें लिखा था कि अगर आपके घर पर कोई आपका रिलेटिव या रिश्तेदार आ जाता है तो क्या वो आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेता है या लेकर भाग जाता है आपकी प्रॉपर्टी। तो इस बहन को हम जवाब देंगे, बहुत अच्छे से देंगे, ठीक है। क्योंकि ये लोग सिर्फ एक तरफा दिमाग लगाते हैं, दूसरी तरफ का भूल जाते हैं दिमाग लगाना। तो बगैर टाइम खराब किए हुए हम पहले शुरुआत करते हैं इस टॉपिक से कि भाई लहसुन प्याज वाला। तो देखो गाइज, लहसुन प्याज खाना पाप नहीं होता है, ठीक है। लहसुन प्याज केवल इसलिए नहीं खाया जाता क्योंकि ये बहुत तामसिक भोजन होता है ना। तामसिक भोजन होता है और हम लोग उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं। जब हम तामसिक भोजन ग्रहण करते हैं तो अगर हम ध्यान कर रहे हैं व्रत के अंदर, देखो पहले व्रत कैसे रखे जाते थे? पहले व्रत ऐसे रखे जाते कि सुबह शाम आरती हो गई, ठीक है। और जो पूरे दिन का मतलब सुबह शाम के जो बीच का समय था उसमें केवल ध्यान होता था, बैठकर ध्यान में लगाते थे उस टाइम को। अब तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि यार अब सभी वर्किंग हैं, जॉब पर जाना होता है, ऑफिस जाना होता है और भी सारी चीज़ें हैं। और पहले फैमिली जॉइंट में रहती थी, है ना, और अभी सिंगल हो गए हैं सभी लोग। तो घर की सारी चीज़ें खुद अकेले मेंटेन करनी पड़ती हैं सारी चीज़ें। और पहले जब जॉइंट होते थे तो बाकी के लोग संभाल लेते थे। जिन जिन लोगों का उपवास होता था वो ध्यान करने बैठते थे, पूरा पूरा दिन होता था ध्यान, ठीक है। उपवास होते ही इसलिए कि ध्यान के लिए, मेन पर्पस यही होता है ध्यान का। लेकिन अब ये चीज़ें खत्म हो गई है, अब सारा फोकस चला गया है लोगों का सुबह शाम की आरती पर, और क्या डिश बनाए नवरात्रि में क्या स्पेशल डिश बनाए, इस पर फोकस चला गया, ठीक है। पहले ध्यान जरूरी होता था। तो जब ध्यान करते हैं, ध्यान एकाग्र करने के लिए, ध्यान को केंद्रित करने के लिए तामसिक भोजन को छोड़ा जाता था। अगर आप तामसिक भोजन ग्रहण करते हो तो आप ध्यान नहीं लगा पाते हो क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। आप फोकस नहीं कर पाते अपने ध्यान पर, एकाग्र नहीं कर पाते खुद के चित्त को। अंदर जो मन का चित्त है ना, तामसिक भोजन के कारण उसे एकाग्र नहीं कर पाते। तो इसलिए लहसुन प्याज को अवॉइड बोला गया है खाने के लिए कि भाई अगर आप उपवास कर रहे हो तो इन चीज़ों को अवॉइड कर दो, ठीक है। बाकी ये पाप नहीं है, कहीं नहीं लिखा है ये लहसुन प्याज पाप है, किसी भी वेद में नहीं लिखा है। लिखा है तो ये लिखा है तामसिक भोजन है, इसका जितना मतलब जितना हो सके तामसिक भोजन को छोड़ दो। मांसाहार बताया गया है पाप, मांसाहार नहीं खाना चाहिए। लेकिन कुछ जगहों पर तो मांसाहार भी ग्रहण करते हैं लोग, जैसे कि अपना उत्तराखंड है, उत्तराखंड साइड चले जाओ आप। उत्तराखंड में क्या होता है कि नवरात्रों में जागर वगैरह लगते हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह लगते हैं, जागर पूजा होती है देवताओं को मनाने के लिए, या फिर अपनी जो मन्नतें होती हैं कुछ उन्हें पूरा कराने के लिए जागर मनाया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जागर में भी बलि दी जाती है। और नवरात्र पूजन जो होता है ना, मतलब नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं उसमें बकरे की बलि भी दी जाती है। और वो जो बलि होती है ना वो सबको बंटती है, अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार जो भी हैं, प्रसाद के तौर पर बंटती है वो, ठीक है। और सबके घरों में बनती है, वो ग्रहण भी करते हैं नवरात्रों में। तो यार हर जगह की चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, कुछ कुछ अलग हो जाती हैं। बाकी मांसाहार टोटली पाप है, नहीं खाना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं आप उपवास रखो तभी छोड़ो, हो सके तो उपवास के बगैर भी अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ो, अच्छी चीज़ है ये, मतलब नहीं करना चाहिए। लेकिन लहसुन प्याज खाना कोई पाप थोड़ी है यार, है ना, ये पाप नहीं है। दूसरा, उत्तराखंड में तो लहसुन प्याज छोड़ते ही नहीं है, वो कंटिन्यू खाते हैं, कोई नहीं छोड़ता लहसुन प्याज। वो लोग मतलब यहाँ पे आते हैं ना जब, तो वो देखते हैं यार ये लोग नहीं खाते, तब फिर वो भी शायद अवॉइड कर दें। लेकिन आप अगर किसी भी उत्तराखंड के व्यक्ति से पूछोगे आप कि भाई आप लोगों को मतलब आपके उत्तराखंड में नवरात्रों में लहसुन प्याज अवॉइड किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, नहीं खाते, तो वो बोलेंगे नहीं हम सब खाते हैं। और फिर वो ये भी एग्जाम्पल देंगे कि हमारे यहाँ तो ये बलि दी जाती है नवरात्रों में, और प्रसाद के तौर पर बंटती है हर घर के अंदर, और सब बनाते भी हैं। लेकिन जब वो यहाँ पर आ गए, अधिकतर लोग
इधर की तरफ आ गए हैं। उत्तराखंड में अधिकतर बुजुर्ग लोग रह गए हैं अब, है ना। जो यंग पर्सन है वो सारे इधर की तरफ आ गए हैं कमाने खाने के लिए, मतलब अपने बच्चों को डेवलप करने के लिए, फ्यूचर डेवलप करने के लिए, तो इधर आ गए हैं। तो अब हमें देखकर, मतलब यहाँ की सोसाइटी को देखकर वो लोग भी नहीं खाते हैं अब। कुछ लोग खा लेते हैं, कुछ लोग वहाँ भी वो अभी भी वो भी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लहसुन प्याज पाप होता है, ठीक है बहन। जहाँ मैंने ये सुनी ये चीज़, मैंने उनको क्लियर कर दिया है, ठीक है। लहसुन प्याज खाना पाप नहीं होता, केवल वो तामसिक भोजन है, इसलिए अवॉइड किया जाता है उसको। मांसाहार पाप माना जाता है, इसे तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, ठीक है। बाकी चॉइस आपकी है। अभी एक उसमें देखा मैंने, जो अपनी मनीषा भोजी हैं, वो नवरात्रों में भी अंडा खा रही थी, और उनके जो हस्बैंड हैं मिस्टर राज, वो उस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर रहे थे। अरे ये मतलब मांसाहार नहीं है, ये नॉनवेज नहीं है, ये वेजिटेरियन ही है, मतलब इस तरह से बता रहे थे वो लोगों को। तो यार गाइस, उस घर में तो पूजा हो रही है, व्रत रखा जा रहा है, फिर भी अंडा खाया जा रहा है। यहाँ लहसुन प्याज का ही बवाल कट गया, देखो। वहां नहीं सुना होगा आपको आपने किसी का भी, है ना। और अगर सुना भी होगा तो कोई हवा नहीं मचा रहा इतना, यहाँ लहसुन प्याज का हुआ मच गया है बस। चाहे खुद वही चीज कर रहे हो, बस सपना को देख लिया करते हुए, तो बन रहा काटना ही काटना है ना। और अगर इतने ही मतलब साधु सत्संगी मतलब साधु संत हैं आप लोग, तो फिर हमेशा के लिए छोड़ दो। क्योंकि अगर पाप है तो ये थोड़ा ना कि 9 दिन के लिए ये पाप बंद करना है, हमेशा के लिए करो ना ये पाप करना बंद, हमेशा के लिए छोड़ो। या 9 दिन के लिए आप लोग साधु बन जाओ, और बाकी के सारे दिन मतलब पाप करते रहो, है ना। अगर ये 9 दिन पाप है लहसुन प्याज खाना, तो फिर ये पूरी लाइफ के लिए आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9 दिन के लिए आप इसको पाप घोषित कर दो, बाकी के दिन आप खा रहे हो तो फिर चलता है। फिर ठीक है यार, हम खा रहे हैं तो यार सबको अवॉइड, मतलब सबको अलाउड है। लेकिन यार मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं बहुत सारे, अपने आसपास ही देखे हैं, उपवास रखते हैं, 9 दिन का पूरा उपवास रखते हैं, ठीक है। मांसाहार भी छोड़ते हैं और लहसुन प्याज भी छोड़ देते हैं, बट झूठ बोलना बिल्कुल नहीं छोड़ पाते वो लोग। जहां जरूरत नहीं होती वहां भी बढ़ चढ़ के झूठ बोलते हैं, और कसम भी खाते हैं व्रत के अंदर। व्रत कर रखा, कसम नाल तेरी कसम। मतलब ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए एक्चुअली। मतलब इस तरह की चीजों को छोड़ना चाहिए। अगर आप उपवास कर रहे हैं, पूजा पाठ ये सब कर रहे हो, तो झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, निंदा करनी, ये सब छोड़ देना चाहिए, है ना। इन चीजों का हुआ मचना चाहिए। आप किसी के बारे में, मतलब किसी ने अगर इतना कर दिया, उसे बड़ा चढ़ा के इतना दिखा रहे हो, बता रहे हो, ये पाप नहीं है ना। नहीं, केवल लहसुन प्याज खाना पाप बना देंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि वो आपको शूट, मतलब वो दूसरी पार्टी कर रही है ना, तो आपको उसमें भी निकालना है, उसमें निकालना है, आपको राई का पहाड़ बनाना है आपको, है ना। कल का व्लॉग डाला है सपना ने, उसमें एक मैडम जी कमेंट कर रही हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, यानी सपना ने जो थंबनेल डाला कि सासू माँ आ गई फाइनली, तो पहले मुझे लगा थंबनेल डाल के यार सच में आ गई हैं, और शायद नवरात्रे चल रहे हैं, पोतियों से मिलने आ गई हैं और आशीर्वाद देने आ गई हैं या लेने आ गई हैं। नवरात्रों का अच्छा टाइम चल रहा है, शायद शुरुआत करने आ गई हैं कि भाई चलो अब घर चलो, या घर नहीं चलो तो यार मिलने का जैसे मन होता है, मिलने आ गई हैं, प्यार करने आ गई हैं। बट जैसे जैसे व्लॉग आगे बढ़ा, उसमें मैंने देखा कि जो सपना जी की बहन है पूजा जी, आई थिंक मौसी जी की बेटी हैं वो, उनकी सासू माँ आई हुई हैं उनको लेने के लिए। वो एक्चुअली कई दिनों से यहीं पे रह रही थी, मतलब 15 या हफ्ता भर हो गया, हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया उनको यहाँ रहते हुए। तो उन्हें लेने के लिए आई थी वो, और साथ में बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए भी आई थी, माधव जी के, और साथ में पूजा जी के हस्बैंड भी आए थे। तो फिर सपना ने जब बताया कि भाई मतलब मेरी फैमिली में, मेरे यहाँ पर हम लोग जो बहनों की सासें होती हैं उनको मम्मी जी ही बोलते हैं, और उनको सास ही बोलते हैं, मतलब सास ही मानते हैं और मम्मी जी ही बोलते हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छा लगा तब भी, लेकिन एक होता है ना, एक होप होती है, हम लोग जिस चीज़ के लिए इतने दिनों से बातें कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट आए इस चीज़ में, समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्यार से भी और हार्डली भी, कि भाई आओ पोतियों से मिलो, दोबारा स्टार्ट करो इस रिश्ते को, दोबारा से एक बार चांस दो। तो वो वाली होप थी। बट जब सपना ने क्लियर करी ये बात, तो अच्छा तो लगा कि हाँ यार वो भी मम्मी है, सासू माँ है तो वो भी मम्मी है,
और क्या फील करती है यार ये लड़की रिलेशंस के बारे में। बट इसका बैड लग है सपना का कि इसको रिलेशन अच्छे नहीं मिले। आपकी कुंडली में जो मंगल होगा ना आपका, वो बहुत ही, क्या बोलूँ यार, मंगल और बृहस्पति नीच का होगा, तब भी रिश्तों का सुख नहीं मिलता हमें। तो जब ये चीज़ क्लियर कर दी, फिर व्लॉग आगे बढ़ा और उसमें यार सपना की बच्चियों को देखा मैंने पूजा करते हुए। आरोही को यार सच में आरोही जो करती है ना, मतलब इतना बोला सपना ने कि उठ जाओ भोग लगा दो, बस भोग लगा दो, उठ जाओ आरती हो गई है, पूजा हो गई है। वो लड़की उठी नहीं जब तक कि मुझे लग रहा है वो पूरी आरती गाकर ही उठी होगी। और आरोही उसको उसी को फॉलो करती है, जो आरू करती है ना उसी को फॉलो करती है आरोही। वो भी नहीं उठ रही थी, वो भी वहीं, वो उसकी तरफ को देख रही थी, ये उठे तो मैं उठूँ, नहीं उठी, पूरी आरती गाकर फिर ही उठी होगी वो। और दही नहीं जमी सपना की, क्योंकि पूजा दीदी ने जमाई थी। तो पूजा दीदी बोल रही थी वेदर थोड़ा सा बारिश का हो गया तो इस वजह से नहीं जमी थी। और चाय बनाई, चाय के ऊपर बहस चल रही थी और चाय में चीनी कम पड़ गई थी, तो इस चीज़ के बारे में बात चल रही थी। लेकिन सासू माँ को और जो पूजा जी के हस्बैंड थे उन्हें ठीक लग रही थी, बाकी पूजा जी को कम लग रही थी चीनी और सपना को भी कम लग रही थी। यही था व्लॉग में। और गाइज आप में से भी कई लोगों ने यही सोच के देखा होगा ना व्लॉग कि यार सासू माँ आ गई हैं शायद, है ना, यही सोच के देखा होगा ना जब उसने थंबनेल पे ये डाला। मैंने भी यही सोचा है और एकदम से देखा, क्लिक किया तो देखा, अच्छा लगा यार। तब भी वो पूजा जी की सासू माँ को अपनी मम्मी जी बता रही थी, बट यार वो वाली होप जो थी ना कि आएंगी सासू माँ उसकी सपना की और पोतियों से मिलेंगी, वो फिर से टूट गई। अब आते हैं तीसरे और लास्ट वाले मुद्दे पर। तो देखो, मुझे किसी ने पूछा था कि आपके घर में अगर कोई रिश्तेदार आता है तो मिलने या देखने, तो क्या वो आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेता है और अपने मतलब साथ बांध कर लेकर चला जाता है प्रॉपर्टी? तो मैं बोलूँगी नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे रिलेशन में ऐसा भी नहीं होता कि भाई जो घर वाले हैं, बच्चियाँ और बहू, जो घर वाले हैं उन्हें घर से बाहर फिकवा दें वो रिश्तेदार, और फिर खुद आना जाना रखें, खुद कब्जा कर लें उस घर के ऊपर। मेरे घर में ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। मेरे घर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जो घर की बहू है, जो उस घर के असली मालिक हैं, उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, सड़क का, रोड का रास्ता दिखा दिया जाए। और जो ऐरे गहरे नत्थु खैरे जिन्होंने षड्यंत्र करके घर की बहू को, पोतियों को निकाला, वो आके घर में घर वाली फीलिंग ले, मालिकों वाली फीलिंग ले। मेरे घर में ऐसा भी नहीं होता बहन, शायद आपके वहाँ होता होगा ऐसा। और देखो, कोई किसी की प्रॉपर्टी बांध कर नहीं ले जाता, ठीक है, कोई नाम भी नहीं कर लेता, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं वो 18 साल की हो जाएंगी बच्चियां और तब मिल जाएगी, और कौन करता है इतनी छोटी बच्चियों के नाम प्रॉपर्टी? हाँ, बिल्कुल नहीं करता, कोई छोटी बच्चियों के बिल्कुल नाम नहीं करता, है ना। लेकिन उसकी माँ तो बालिक है ना, कम से कम उसकी प्रॉपर्टी पे से तो कब्जा छोड़ दो अपना, जो उसने अपने पैसों से कमा कर ली है ना, या उसके पति की है। आपकी जो अपनी है उस पर जो मर्जी करो, आप जो जैसा करना है वैसा करो, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं ना कि बांध कर नहीं ले जाता, बांध कर कोई नहीं ले जाता, कब्जा भी कोई चीज़ होती है। आए दिन केस आते हैं, न जाने कितने केस चल रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं वो केस। 60-60 साल चल रहे हैं, 70-70 साल चल रहे हैं। किस लिए चल रहे हैं? सिर्फ कब्जे के कारण, क्योंकि दूसरी पार्टी उस पर कब्जा रख के बैठी है और किसी और पार्टी के नाम है प्रॉपर्टी, लेकिन कब्जाधारी कोई और है। तो इस चीज़ के ही केस चल रहे हैं, ठीक है। तो बांध के कोई नहीं ले जाता मैडम, थोड़ा ना सेंसफुल बातें किया करो, ये गवारों वाली बातें मत किया करो, मत दिखाया करो, अपना जुलूस मत निकलवाया करो ये फालतू की बातें करके कि बांध के ले जाता है, कब कोई मतलब अपने नाम करा लेता। कोई नाम नहीं कराता, लेकिन कब्जा भी नाम की कोई चीज़ होती है। ये जो कोर्ट केस चल रहे हैं ना, इन्हीं कब्जों के ऊपर चल रहे हैं कि प्रॉपर्टी नाम किसी के है, कब्जा कोई लेकर बैठा हुआ है। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। और आने वाले टाइम में यही होगी, आप लिख लो इस बात को। कोर्ट कचहरी अगर सपना लड़ना चाहिए तो कोर्ट कचहरी जरूर होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ लालची लोगों ने जो इतनी मेहनत करी है ना सपना को भगाने के लिए, इसलिए नहीं करी क्यों उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, इसीलिए की है कि अब कोई नहीं है, कोई नहीं है दूर दूर तक, अब हम ही हैं। और जो हैं भी तो उन्हें भगा दो षड्यंत्र करके। इतनी मेहनत इसलिए थोड़ी ना करी उन्होंने कि सपना को वापस लौटाएंगे वो, नहीं, या उसकी बच्चियों को वापस लौटाएंगे, नहीं। इतनी मेहनत करी ही इसलिए उस पर कब्जा कर सके। नाम तो खैर होगा नहीं, कुछ भी कर ले वो, कुछ भी कर ले, उनके नाम नहीं होने वाली वो प्रॉपर्टी। छल कपट से ही इस्तेमाल कर पाएंगे, कब्जा धर के बैठ जाएंगे, खाली नहीं करेंगे,
फिर सपना केस लड़ेगी, सालों साल केस लड़ेगी, शायद उसकी बच्चियां भी लड़ें उसको केस को, क्योंकि इस तरह के जो केस होते हैं ना ऐसे ही चलते हैं 60-60 साल, 70-70 साल। ठीक है, तो कोई बांध कर नहीं ले जाता बहन। ठीक है, शायद तुम्हारे साथ घटनाएं घटी नहीं है, इसलिए तुम इतना उछल उछल के बोल रही हो। और जब मुझे कमेंट करो ना तो थोड़ा ना सेंसफुल होकर और लॉजिकल होकर कमेंट किया करो। ठीक है, क्योंकि मैं बहस करने में बहुत अच्छी हूँ। एक दिन वो माइनर लड़की भी बोल रही थी इसी बात को कि कोई मिठाई थोड़ी है यार जो मतलब लिपेट के रुमाल में बांध के और तिजोरी में रख दी है ना, पेपर्स हैं उनके, वो उनके नाम है, भाभी के नाम है, भैया के नाम है, जो उनकी है उन्हीं की रहेगी। अरे मिठाई थोड़ी, सच में मिठाई नहीं है कि कोई उठाएगा गड़प कर जाएगा। ठीक है, सच में वो मिठाई नहीं है प्रॉपर्टी कि उठाएगा और कोई गप कर जाएगा, लेकिन कब्जा नाम की भी कोई चीज़ होती है मैडम। तो ये फालतू की बातें और फालतू के मतलब जिनका ना सर है ना पैर है, इस तरह की बातें करके अपने आप को, कुछ तो आपने अपनी मजाक उड़वाई रखी है और बेइज्जती कराई रखी है सोशल मीडिया पर, और मत कराया करो। ठीक है, प्रॉपर्टी सच में कोई मिठाई नहीं है कि उठा के अपने पर्स में रख लेगा या खा जाएगा, पेट में डाल लेगा अपने, नहीं। कब्जा नाम की भी कोई चीज़ है जो कि साफ साफ दिख रहा है। क्यों भगाया गया था उस घर के असली मालिकों को, वहां से क्यों खदेड़ा गया, क्यों घर से बेघर किया गया, और ऐसा किया गया कि एक बार भगा के दोबारा देखने नहीं गए। अपने मरे हुए बेटियां जो है ना, मरे हुए बेटे जो जिम्मेदारियां छोड़ कर गए पोतियों के तौर पर, उनकी एक बार शक्ल नहीं देखी यार। 1 साल हो गया, इनका मन नहीं करता होगा, इनका मतलब अंदर से ये नहीं होता होगा कि यार बेटे तो चले ही गए, कम से कम पोतियों के अंदर ही अपने बेटों को देखकर खुश हो लें ना, जिंदा होने की फीलिंग ले लें। तो थोड़ा ना इसका इस्तेमाल किया करो।